नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 से 8 जनवरी 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2021 की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है 22 का भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों 24th कॉन्फ्रेंस और ई गवर्नेंस ही याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ई गवर्नेंस जो समिट है वो कहाँ हुई है। तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है, और वहीं पर इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी एक थीम भी रखी गई थी। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये सिटी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद, जहाँ पर इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो थीम मैं बता दे रहा हूँ, भारत का टिकट, महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल प्रशासन, ये इसकी थीम है। और 7 से 8 जनवरी के बीच हैदराबाद तेलंगाना में ये आयोजित हुई थी। ये 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस समिट थी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है दोस्तों, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वीं जीएसटी परिषद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। जीएसटी दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों हाल ही में 46वीं जीएसटी परिषद की 2022 का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। यानी कि होस्ट सिटी जो थी वो नई दिल्ली थी, जो कि भारत की राजधानी है। और यहीं पर जीएसटी परिषद 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों इसकी चेयर किसने करी, भारत की वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है, वो है निर्मला सीतारमन। और इनके द्वारा ही इसका चेयर की गई, यानी अध्यक्षता की गई इस 46वीं जीएसटी परिषद 2022 की। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है। और दोस्तों आगामी बजट भी जल्दी आने वाला है। बजट कौन पेश करेगा संसद में, लोकसभा में दोस्तों, वो भी निर्मला सीतारमन करेंगी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों कहाँ होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संस्करण जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 17 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 है, आगे होगा। महत्वपूर्ण सम्मेलन है दोस्तों, क्योंकि इनके जो पिछले संस्करण थे 16 में, वो एग्जाम में जरूर पूछे गए थे दोस्तों, और 22 में भी जरूर पूछे जाएंगे। 17 ईस्ट एशिया समिट है, जो कि आयोजित होगा कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या है, फुनोम फेन है। और यहीं पर इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वर्ष 2022 में। अगर मैं बात करूं 16वें ईस्ट एशिया समिट की, यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 16वां कहाँ हुआ था, तो ब्रुनेई ने अध्यक्षता की थी, जो कि दोस्तों वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से ये संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 संस्करण, यानी कि आपको याद रखना है, एक 17वां संस्करण 17वां G20, एक 18वां G20, क्योंकि 18वां 2023 में होगा, इंडिया होस्ट करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17वां इस बार जो कर रहा है वर्ष 2022 में, वो कर रहा है इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले कहाँ हुआ था, इससे पहले हुआ था दोस्तों इटली में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वो था 16वां G20 सम्मेलन, वर्ष 2022 में होगा 17वां G20 सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया में होना है। इससे अगला होगा 18वां G20 सम्मेलन, कहाँ होगा, भारत करेगा इसका होस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 22वां शंघाई सहयोग संगठन, जिसे फुल फॉर्म में कह देंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO जिसे हम कहते हैं, ये 22वीं सम्मेलन है दोस्तों, वर्ष 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों इसका किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये और है, पहले जो SCO है, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन था, इसमें 8 मेंबर थे, लेकिन वर्ष 2021 में इसमें 9 मेंबर हो गए। नवा मेंबर ईरान जोड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नवा मेंबर कौन जोड़ा है, तो दोस्तों वो जोड़ा है ईरान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इससे पहले कहाँ हुई थी इसकी मीटिंग, 21वीं 2021 में SCO की मीटिंग, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तजाकिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है। 22 कहाँ होगा, ये होगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों ये नाटो की फुल फॉर्म मैं बता दूं, ये होती है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 32वीं नाटो समिट होगी, संस्करण भी आपको याद रखना है। इससे पहले जो हुई थी वो 31वीं नाटो समिट थी, जो कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजन हुआ था। अब वर्ष 2022 की बात है, तो दोस्तों ये जो होगी स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, या देश मैं बता दूं स्पेन देश में आयोजित होगी। स्पेन की जो कैपिटल सिटी है मैड्रिड, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। नाटो में अभी दोस्तों 30 देश मौजूद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वर्ष 2021 की जो करंट पूछी गई थी एग्जाम में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एक फैक्ट याद रखना, जहां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन हुआ था, वहीं 2022 का आयोजन होगा। यानी कि 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, स्पेन के एक शहर बार्सिलोना में हुआ था, और 22 में भी डिट्टो सेम टू सेम जो आयोजन है वो भी बार्सिलोना में किया जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस कांग्रेस का नाम क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, एप्पल है, सैमसंग है, वो सब इसमें भाग लेती हैं। स्पेन के बार्सिलोना शहर में भाग लेंगी दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के। वर्ष 2022 में आयोजन कहाँ होगा, बार्सिलोना में ये आयोजन होगा। और अगर आपसे पूछे 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो भी बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 48वीं G7 समिट होगी इस बार, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, यूके के कॉर्नवाल शहर में हुआ था G7, जो कि 47वीं G7 समिट थी। अब वर्ष 2022 में होगी 48वीं G7 सम्मेलन। कहाँ होगा दोस्तों, ये जर्मनी में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं दोस्तों, ऑप्शन में आपको जर्मनी नहीं मिलेगा, जो कि दोस्तों गलत टाइप हो गए ऑप्शन। तो दोस्तों जर्मनी देश आयोजित करेगा 48वीं G7 सम्मेलन 2022 में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं G7 सम्मेलन इससे पहले कहाँ हुआ था वर्ष 2021 में, तो यूके के शहर कॉर्नवाल में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और G7 का मतलब है दोस्तों 7 देश, ग्रुप ऑफ 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिम्स्टेक की सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसे हिंदी में कह देंगे दोस्तों बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। यानी कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े जितने भी देश हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। कुल मिलाकर 7 देश इसके सदस्य हैं, इनसे बिम्स्टेक बनता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक की 2022 की बैठक कहाँ होगी, तो दोस्तों इस बार जो होगी वो श्रीलंका आयोजित करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले यानी कि वर्ष 2021 में इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। इससे पहले दोस्तों 2018 में हुई थी, जो कि इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो बैठक होगी वो 2022 में होगी। और ये कौन सी बैठक होगी, ये 5वीं बैठक होगी बिम्स्टेक की। और दोस्तों ये कौन आयोजित करेगा, श्रीलंका देश आयोजित करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 19वीं साइट्स कॉप 19 सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ही पूछी जाती है। साइट्स की मैं फुल फॉर्म बता दूं सबसे पहले, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। दोस्तों आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है फौना एंड फ्लोरा क्या होते हैं। तो फ्लोरा का मतलब समझना दोस्तों फूल होता है, यानी कि फ्लावर्स होते हैं। और जो फौना का मतलब होता है वो एनिमल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसकी बैठक हुई थी, होगी पनामा सिटी में, या पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। और यहीं पर इसकी 2022 में इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो पनामा करेगा, ये आपको ध्यान में रखना। पूछी जाती है दोस्तों साइट्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साइट्स कॉप 19 सम्मेलन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों आपको संस्करण याद करना है, इंडिया ने कौन से संस्करण का आयोजन किया था, तो वो किया था 13वीं ब्रिक्स समिट का। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों संस्करण सहित, तो कौन सा संस्करण था इस बार इंडिया में ब्रिक्स का, 13वां। अब चाइना में कौन सा होगा, वो होगा 14वां, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि
14वीं जो ब्रिक्स समिट है 2022 में, वो कहाँ होगी? वो चीन में होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ब्रिक्स कैसे लिखते हैं? BRICS, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं इंडिया ने कब किया था? 2021 में किया था। इंडिया के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? सी आता है। तो 2022 में चाइना कर रहा है और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा एस से, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद 2024 में ब्राज़ील आ जाएगा, फिर 2025 में रशिया आ जाएगा। तो ऐसे ये क्रम चलता रहता है। यानी कि आई के बाद क्या आएगा? सी आएगा। तो 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन कौन करेगा? ये करेगा चीन। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और 5 देश आते हैं दोस्तों इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये 2023 इसलिए है क्योंकि ये 2022 में प्रस्तावित किया था, लेकिन हटा के अब इसे 2023 कर दिया। तो दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, जिसका आयोजन किया जाना था पुणे की एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जिसका नाम है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, जो कि एक डीम यूनिवर्सिटी है पुणे में। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, लेकिन दोस्तों कोरोना की वजह से ये जो है स्थगित करके 1 वर्ष आगे और बढ़ा दिया। पुणे में इसका आयोजन होना था। संस्करण जरूर याद रखना, 108वां संस्करण था इसका। और इसकी थीम रखी गई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और महिला सशक्तिकरण, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एपैक, ये भी पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में। एपैक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसकी जो होस्ट कंट्री होगी वो होगी थाईलैंड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले वर्ष 2021 में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो न्यूजीलैंड ने की थी। अब वर्ष 2022 में कौन करेगा? वो करेगा थाईलैंड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एपैक की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, COP27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। COP27 जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों। पर्यावरण पर सबसे बड़ा सम्मेलन होता है ये, जिसे हम कह देंगे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022, COP27। इससे पहले COP26 भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई थी दोस्तों। और सबसे पहले मैं बता दूं COP27 कौन आयोजित करेगा? तो दोस्तों ये करेगा इजिप्ट। कौन करेगा? जिसे हिंदी में हम कहते हैं मिस्र देश आयोजित करेगा COP27। इससे पहले जो COP26 थी दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो हुई थी ग्लासगो में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यूके और इटली दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता करी थी। वैसे यूके देश इसका होस्ट था, लेकिन अध्यक्षता की मैं बात करूं, यानी कि इंग्लैंड और इटली, यूके प्लस इटली दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी COP27 की। कहां पर? ग्लासगो में। और आलोक शर्मा इसके अध्यक्ष भी रहे थे COP26 के। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आएगी COP27 2022 में, जो कि आयोजित होगी मिस्र में या इजिप्ट में इसकी आयोजित होगी। इसे कह देंगे हम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि पर्यावरण जो चेंज है उस पर सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों दिसंबर 2021 के जितने भी समिट थी वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं महासागर सम्मेलन की, ये 5वां हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इंडियन ओशियन समिट, जो कि दिसंबर में हुई थी। और इसकी जो होस्ट कंट्री थी, होस्ट शहर था, वो थी अबू धाबी। ये आपको ध्यान में रखना है। कंट्री की मैं बात करूं तो संयुक्त अरब अमीरात, इसे हम कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट इसे कहते हैं। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने। और दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है ये भारत के कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? आप पहचान जाएंगे दोस्तों इन्हें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये एशिया यूरोप समिट थी, जो कि वर्चुअल आयोजित की गई थी। और इसका जो होस्ट कंट्री था वो था कंबोडिया देश। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कंबोडिया ने इसकी मेजबानी की एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी थीम रखी गई थी साझा विकास के लिए
बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2021 में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसे इंग्लिश में कहते हैं हम ऑल इंडिया मेयर समिट 2021, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया गया था। यानी कि जो देश भर के जितने भी मेयर थे उनको यहाँ बुलाया गया था और संबोधित किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। और उनका एक अखिल भारतीय स्तर पर ये भारतीय मेयरों का ये सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर मैं बात करूं, इस सम्मेलन की थीम भी रखी गई थी जिसका नाम था नया शहरी भारत या न्यू अर्बन इंडिया, इसकी थीम रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 56वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं ऑल इंडिया पुलिस डायरेक्टर जनरल समिट था। यानी कि जितने भी राज्य के डीजी हैं दोस्तों वो इस समिट में भाग लिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया, जो कि आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण 2021 का आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 था, इसका आयोजन किया गया था गोवा की राजधानी पणजी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पणजी कहाँ है? गोवा की राजधानी है पणजी। और यहीं पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान है फेस्टिवल है, विज्ञान महोत्सव है, उसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी थीम भी रखी गई थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज समिट हुई थी दोस्तों। ये कहाँ हुई? ये हुई थी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। ये आपको ध्यान में रखना है, वाराणसी में, जो कि हाल ही में मेयर समिट भी हुई थी, मेयरों का सम्मेलन भी हुआ था और इसके साथ साथ भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी यहाँ आयोजित हुआ। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की जो प्राचीन शहर है, जैसे दोस्तों वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया राजभाषा सम्मेलन का। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका शुभारंभ किसने किया? भारत के जो होम मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कि गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, वो हैं अमित शाह। और इन्होंने इस सम्मेलन का शुभारंभ अध्यक्षता की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों होम मंत्री के साथ साथ, यानी कि गृह मंत्री के साथ साथ, ये भारत के सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर के भी ये मंत्रालयों के मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 40वां शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 किस देश में आयोजित किया गया? यानी कि इसे कहते हैं शारजा इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल था। शारजा आपको पता है दोस्तों कहाँ है? वो है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में स्थित है, शारजा शहर है। और यहीं पर शारजा अंतर्राष्ट्रीय बुक फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। इसकी एक थीम रखी गई थी दोस्तों, देयर इज ऑलवेज ए राइट बुक, यानी कि यहाँ सदैव एक सही पुस्तक मिलेगी आपको, याद रखी है। ये इसकी थीम रखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये समिट फॉर डेमोक्रेसी इस समिट का नाम है, याद रखिएगा। ये दोस्तों 2 समिट होंगी साल में, यानी कि दिसंबर 2021 में पहली हुई थी, वर्ष 2022 में दूसरी होगी। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने कम से कम 100 कंट्रियों को बुलाया था और उन पर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और जो चेयर की थी वो जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। इस समिट का नाम था पहला लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे समिट फॉर डेमोक्रेसी 2021। होस्ट कंट्री था यूएसए, चेयर्ड बाई जो बाइडेन। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां विश्व संस्कृत सम्मेलन, वर्ल्ड संस्कृत सम्मेलन या समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों WSC 2021 था, जो कि कोरोना की वजह से 1 साल आगे खिंच गया, यानी कि अब ये 2022 में आयोजित होगा। 10 से 14 जनवरी 2022 के बीच ये आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हुआ नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस शिखर सम्मेलन का नाम है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि सन 1975 में एस्टैब्लिश हुई। इसकी एक समिट हुई थी जिसका नाम था इंडिया आइडिया समिट। ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में ये
आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी एक थीम रखी गई थी, फ्रॉम रिकवरी टू रिसर्जेंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, या इंग्लिश में कहते हैं IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? वर्ष 2021 में, क्योंकि 2020 की थी, कोरोना की वजह से एक साल आगे हो गई। ये जो आयोजित हुई थी, फ्रांस का एक शहर है मरसाइल, ये आपको ध्यान में रखना है, या कंट्री आप याद रखिएगा, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया विश्व संरक्षण कांग्रेस का, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। IUCN वही है दोस्तों जो रेड डाटा बुक पब्लिश करता है, किसकी? फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि जो रेड लिस्ट में है उनकी ये जारी सूची करता है IUCN। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार पूछा भी गया है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो दोस्तों वो IUCN ही जारी करता है। इसके डायरेक्टर जनरल है दोस्तों डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2021 का आयोजित हुआ, तो दोस्तों हमेशा मैं आपसे कहता हूं, जो भी पहली नियुक्ति हुई, पहला सम्मेलन हो, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये नेशनल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस थी 2021 की, पहली बार आयोजित हुई थी, क्योंकि दोस्तों पहली बार इसके मंत्री बने थे अमित शाह, जो कि दोस्तों होम मिनिस्ट्री के भी मंत्री हैं, और दोस्तों साथ के साथ इन्हें कॉर्पोरेटिव मंत्री भी बनाया गया है, और इसी के साथ उन्होंने पहली कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये पहले भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है जिनका नाम है अमित शाह।